गुड मॉर्निंग बच्चों। अब एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है बेटा, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। वैसे तो आपको आइडिया होगा बेटा कि वन वन फंक्शन तो काफी हद तक बहुत ही आसान है, नो डाउट, ठीक है। और कहीं थोड़ा ऑन टू में थोड़ा बहुत पेच आ जाता है बच्चों, उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही आसानी से आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे बेटे, बहुत ही आराम से आसानी से उन सवालों को आप कर पाओगे। इट इज श्योर बेटे, नॉट टू वरी अबाउट दैट। और जो मैं अभी थोड़ा सा एग्जांपल मैं लूंगा वन वन का और नॉट वन वन का, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से ऑन टू एंड नॉट ऑन टू, तो वो पहले समझ लेते हैं बेटे क्या है ये। तो शुरू करते हैं बेटा, वन वन फंक्शन क्या है। अच्छा बेटा, वन वन फंक्शन के लिए मान लो हम दो सेट लेते हैं, यहाँ पर एक ए है राइट और एक है बी। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे बेटा, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट्स होंगे तो नेचुरल भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने सपोज रियल ले लिया तो उसमें नेचुरल भी आ गया, इंटीजर भी आ गया, वो आप जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बेटे डोमेन, राइट। ये डोमेन बोला जाएगा बेटे, और इसको जो बोला जाएगा वो को डोमेन में आएगा। मैं अभी समझाऊंगा क्या है ये। और इसमें एक रेंज वर्ड भी निकल करके आता है बेटे, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेंगे। ऐसे मुश्किल नहीं है, वो आप जानते हैं बेटे। अगर डोमेन, कोडोमेन और रेंज में फर्क क्या है बेटे? अगर डोमेन, जितने एलिमेंट्स डोमेन में है उतने ही एलिमेंट अगर यहाँ फंक्शन यानी कि दूसरे सेट में है, तो वो रेंज उसकी वही कहलाती है बेटे, और कोडोमेन भी इक्वल हो जाती है, राइट। अब कोई फंक्शन से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, डोमेन को जो भी वैल्यू दी गई है, अगर वो सारी वैल्यू यहाँ पे निकल रही है और एग्जैक्टली यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 ही निकली है, तो उसकी रेंज भी 10 ही रहेगी और कोडोमेन भी 10 रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर जो है कोडोमेन के अंदर कुछ वैल्यूज बच जाती है जो वहां पर नहीं निकलती डोमेन में, तो वहां पर सिचुएशन हो जाएगी कोडोमेन की वैल्यूज ज्यादा हो जाती है। तो कोडोमेन और रेंज अलग अलग हो जाते हैं, बस ये थोड़ा सा है कोई। पर हम यहाँ पे पहले वन वन फंक्शन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, वन वन फंक्शन के लिए क्या है बेटे? वैसे तो इसकी डेफिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, वन वन यानी एक का रिलेशन दूसरे के साथ, यानी कि वन बाय वन चलना चाहिए बेटे। अगर एक का रिलेशन दूसरे के साथ है, वो भी दूसरे पे सेम मिल रहा है, तीसरे से भी सेम मिल रहा है, ऐसा नहीं चलना चाहिए, यानी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल से क्लियर करने वाला हूं बेटा। तो कंडीशन को लेते हैं, क्या कंडीशन है? इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन, तो यहां से आता कोई फंक्शन होगा बेटे एफ या जी, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। अब यहां जो भी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी होगी, मैं अभी रैंडमली जनरली वैल्यू लेता हूं x1 और x2। तो दो अलग अलग पॉइंट मैंने ले लिए बेटा डोमेन में। अब डोमेन पे मैं एक पॉइंट रखता हूं, कोई फंक्शन तो होगा ना, उसको मैंने यहां पे रखा, fx1 रखा। तो यहां पर होगा क्या बेटे? जब मैं x1 रखता हूं तो मुझे कोई वैल्यू मिलेगी, वो यहां पर मिलेगी। x1 रखने पर एक फंक्शन होगा 2x + 3 लाइक दैट, कुछ भी, तो उसे x1 की वैल्यू पुट करोगे तो एक नई वैल्यू निकलेगी जो इस वाले सेट में आएगी। तो वो हमारा कोडोमेन या रेंज का एरिया आ गया। इसी तरह से अगर मैंने दूसरा पॉइंट लिया, उस फंक्शन में डाला, तो उसकी भी कोई वैल्यू निकलेगी। तो ये दो वैल्यू निकल के आएंगी, क्योंकि मैंने x1 और x2 दो पॉइंट अलग अलग लिए हैं, तो ये दो पॉइंट की वैल्यूज भी यहां पर निकलेगी बेटे। अगर इन दोनों की वैल्यू रखने पर सेम आ जाती है, दैट मीन्स दिस इज योर fx। अगर दोनों की वैल्यूज x1 और x2 पॉइंट रखने पर इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब x1 और x2 बराबर होंगे। अगर x1 x2 बराबर नहीं आए, वैल्यूज तो बराबर आ गई, तो भाई नहीं चलेगा, वो वन वन नहीं है। तो अगर इस फंक्शन को वन वन होना है तो उसकी शर्त क्या है कि अगर वैल्यूज बराबर आ रही है तो पॉइंट भी बराबर आने चाहिए, वो भी सेम आने चाहिए, बस ये इसकी कंडीशन है। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो और अच्छा समझ में आ जाता है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट fx इज एनी एग्जाम्पल, मैं x + 3 ले लेता हूं बेटा, राइट।
x+3 मैंने एग्जांपल ले लिया और मैंने एक पॉइंट क्या ले लिया बेटा 1, x1 एक पॉइंट ले लिया सपोज ये। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, कुछ वैल्यूज निकलेगी उसकी, तो मैं यहाँ पर x1+3 ऐसे लिख देता हूँ। फिर मैं x2 लेता हूँ यहाँ पर fx2, ये यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू, इसको भी यहाँ पे डाल दिया मैंने, x2+3 निकला। अब वन वन फंक्शन क्या कहता है कि आप इन दोनों की वैल्यूज को इक्वल लो, फिर चेक करो क्या पॉइंट भी इक्वल आते हैं, तो मैं इन दोनों को इक्वल ले लेता हूं बेटा। तो fx1 फॉर fx1 इक्वल टू fx2, तो मुझे लेना होगा बेटा x1+3 इज इक्वल टू x2+3। अब मुझे बताओ बेटा, यहां अगर वैल्यू मैं बदल दूं, x2 कुछ भी ले लेता हूं, चलिए ले लेता हूं मैं 5 ले लेता हूं लेट्स से, तो मुझे क्या मिला बेटे 8, राइट। अब मुझे बताइए ये लेफ्ट साइड में अगर मैं x1 की वैल्यू कुछ रखता हूं 3 रखता हूं, तो क्या मुझे 8 मिलेगा? नहीं मिलेगा। -3 लिखता हूं तो मुझे 8 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या x1 की वैल्यू रखनी चाहिए जिससे मेरे को ये 8 ही मिले? तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है बेटे जब x1 इज इक्वल टू 5 होगा, तभी ये चीज इसके इक्वल आएगी बेटा, अदरवाइज आएगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ इस फंक्शन के लिए x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, जो x2 यहां से हमने ये लिया है बेटा, यहां से ये दोनों बराबर ही निकल करके आ रही है बेटे। ये तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 बराबर होंगे, तभी इन फंक्शंस की वैल्यू, इस फंक्शंस की वैल्यूज जो निकलेंगी वो इक्वल आएंगी। कब? जब x1 और x2 इक्वल होंगे, ये पॉइंट इक्वल होंगे, तभी निकलेगा। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा सर ऐसा जरूरी तो है नहीं। अब हम देखते हैं ऐसी सिचुएशन का एग्जांपल भी लेते हैं जहां पर पॉइंट तो अलग अलग हो जाए मगर वैल्यू सेम निकल रही हो। ऐसा भी एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, तो बस खत्म 1-1, राइट। तो उसको बोलेंगे हम नॉट 1-1 फंक्शन। तो नॉट 1-1 का एक फंक्शन का एक एग्जांपल और स्टडी कर लेते हैं, तो सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए बेटा, तो मैं नॉट 1-1 फंक्शन का एग्जांपल आपको देता हूं बेटा, राइट। अच्छा, यहां पर ऐसा है, आप जैसे ये वैल्यूज, आप ये मैंने रियल बोला है बेटे, ठीक है ना, आप फंक्शन की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। चलिए, अब इंटीजर भी होगा, नेचुरल भी होगा। चलिए, अब मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर, लेट्स से नॉट 1-1, अब समझ में आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करते हैं बेटे, 2 स्क्वायर इज व्हाट 4, ओके 4 निकल गया बच्चे। अब मैं, क्योंकि मेरा फंक्शन जो है वो एक नेचुरल, चलिए नेचुरल नहीं, मैं नेगेटिव से लेके चलता हूँ, सॉरी बच्चों, मैं इंटीजर लेकर के चलता हूँ, राइट। तो मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, राइट। तो अब मैं -2 ले रहा हूँ, और जब मैंने -2 लिया तो ये वैल्यू हमें दे रहा है 4। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है। देखो यहाँ पर हमने वैल्यू सेम ली, तो हमें पॉइंट हमें सेम दिखाना पड़ेगा अगर 1-1 करना है। तो ये अगर 1-1 करना है तो पॉइंट भी सेम होने चाहिए, अगर 1-1 नहीं करना है तो पॉइंट को डिफरेंट प्रूव कर दो, राइट। तो मैं ये वही कर रहा हूं बेटा यहाँ पर। अब मैंने देखा यहाँ पर जो वैल्यूज निकल रही है, वैल्यूज ऑफ fx जो निकल रही है बेटे, वो सेम आ रहा है बच्चे। इसका मतलब अगर 1-1 होना है तो पॉइंट भी सेम होने चाहिए, बट क्या हो रहा है बेटा, x1 is not equal to x2। क्यों? 2 cannot be equal to -2। हमने तो दोनों को अलग अलग लिया था, 2 and -2। जब पॉइंट्स अलग अलग थे तो भाई वैल्यूज भी तो अलग अलग आनी चाहिए थी। यहां जब वैल्यू सेम आ रही है तो पॉइंट भी सेम आने चाहिए थे, तो ही तो ये 1-1 फंक्शन होता। इसलिए ये नॉट 1-1 फंक्शन है। क्लियर बेटा? इट्स क्लियरली नॉट 1-1 फंक्शन बेटा। आई होप क्लियर। ये हमें क्या समझ में आया, कोई फंक्शन को 1-1 अगर होना है तो क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यूज जो है 2 पॉइंट पर वैल्यूज अगर सेम है तो वो पॉइंट भी सेम होने चाहिए, तो 1-1 है। और अगर पॉइंट सेम नहीं हुए, वैल्यूज तो सेम है, तो 1-1 नहीं है। सिंपल से आप ऐसे भी कह सकते हैं, पॉइंट अगर सेम है वैल्यूज अलग अलग है, राइट। तो वही चीज हो जाती है ना। इसलिए हमें ऐसे ही समझना है कि जब आपने फंक्शंस की वैल्यूज को fx आर सेम, तो पॉइंट भी सेम होने चाहिए।
दैट्स इट। अब ये हमें एग्जाम्पल दोनों से अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। हाँ, नंबर्स रियल लेने, नेचुरल नंबर, ये सब हमें ऐसे कंसीडर करने पड़ेंगे। कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बेटा। चलिए अब हम चलते हैं जल्दी से ऑन टू के ऊपर। ऑन टू फंक्शंस के लिए भी हमें बेटा कुछ एग्जाम्पल लेने हैं और हमें ये क्लियर करना है क्या बेटा कि ऑन टू फंक्शंस के लिए भी एक ऑन टू का एग्जाम्पल लेंगे और एक नॉट ऑन टू। वो आप जानते हैं बेटा, यहाँ कोई एक सेट है ए और बी, राइट? तो यहाँ कोई x1 पॉइंट होगा, यहाँ x2 पॉइंट होगा और यहाँ से एक फंक्शन होगा। तो यहाँ पर x1 पॉइंट रखने पर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? fx, और इसको हम y भी बोलते हैं बेटा। ये अक्सर ध्यान रखना, y को नॉर्मली हम ये इसको आप क्या बोलेंगे बेटा? डोमेन। ये हमारा डोमेन है, राइट? और इस वाले को क्या बोलेंगे? कोडोमेन या रेंज। अब ये मैं अभी बताता हूँ कोडोमेन और रेंज क्या चीज है भाई, राइट? अब ये रेंज देखो बेटा, x में यहाँ जो वैल्यू आपको x की दिखाई देंगी, जितने भी x की वैल्यू लेंगे वो सारी डोमेन, और इसको फंक्शन में आप डालेंगे और जो आपको उस x1 x2 x3 जितनी भी वैल्यूज की जो यहाँ पर वैल्यूज निकलेंगे fx में, यहाँ पर सब वैल्यू निकलेंगी, तो वो उसकी कोडोमेन या रेंज कहलाएंगी। लेकिन जिनकी वैल्यू निकली ही नहीं, राइट? सपोज यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, इसके लिए वैल्यू ये है, इसके लिए वैल्यू ये, इसकी वैल्यू अब नहीं निकलती है, तो ये बच गया ना। दैट्स व्हाई बचे हुए को भी मिलाओगे तो वो कोडोमेन होगा, राइट? और जो बाकी जो सिर्फ ये और ये दो ही वैल्यू जो जा रही हैं, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू निकल रही हैं, वो रेंज कहलाता है। तो 3 और 4 क्योंकि यहां से इमेज इसकी निकल रही है तो वो रेंज हो गई है। जिनकी यहां से इमेज नहीं निकली, जो बच गए, वो कोडोमेन, उनको भी प्लस, जो पहले के थे वो प्लस, तीनों को ही मिलाएंगे तो एग्जाम्पल 3, 4 और 5 मैं कह सकता हूं ये कोडोमेन है। लेकिन 3 और जो 4 है वो सिर्फ रेंज है, क्योंकि उसकी इमेज यहां से आ रही है, इसकी इमेज यहां से कोई निकल ही नहीं रही है, राइट? इसलिए वो रेंज नहीं है, मगर कोडोमेन जरूर कहलाएंगे। 3, 4, 5 कोडोमेन। चलिए बेटा, इसकी भी डेफिनेशन बनती है ऑन टू में कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो क्या होना चाहिए बेटे? कोडोमेन। एक कंडीशन तो ये है, मैं बता, चलो पहली कंडीशन वो थोड़ी मुश्किल है पर मैं बता देता हूं। क्या है बेटे? जब रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाए बेटे तो वो ऑन टू फंक्शन है, देन इट इज अ ऑन टू फंक्शन। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इसको हम आराम से समझ लेंगे। वैसे तो मुश्किल नहीं है बेटा, क्योंकि जो वैल्यू यहां से निकलेगी तो वो अगर निकलती है उसकी वैल्यू, जिसकी यहां से वैल्यू निकल ही नहीं पा रही है, इमेज बन ही नहीं रही है। दरअसल ऑन टू का मतलब भी तो यही है ना बेटा कि जो ये राइट साइड में है fx है हमारे पास, वो एक फंक्शन जो है वो क्या है? उसकी प्री इमेज यहां होनी चाहिए। हर एलिमेंट की यहां पर एक प्री इमेज यहां होनी चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए, तो वो ऑन टू है। अगर छूट गया तो ऑन टू नहीं है। तो इसका यहां से इमेज है तो इसकी प्री इमेज भी होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ कोडोमेन में कोई और रेंज इक्वल हो गए तो एक्स्ट्रा एलिमेंट तो बचा ही नहीं, तो जब बचेगा नहीं तो इसका मतलब यहां से इमेज बन रही थी तो प्री इमेज भी होगी। तो प्रॉब्लम तब आती है कि कोडोमेन में और रेंज जब अलग अलग हो जाते हैं तो कोई एलिमेंट यहाँ पे छूट जाएगा, तो क्या उसकी इमेज बन रही है? क्या नहीं बन रही होगी ना, तो हम कहेंगे नहीं ये ऑन टू नहीं है, राइट? इसलिए यह समझाया गया है, पर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं, ठीक है? अब इसको लेते हैं और, तो अगर ये फंक्शन fx है, इसको मैं y मान लेता हूं बेटे, या y1 कह देता हूं। लेट y1 बिलोंग्स टू fx। कोई fx फंक्शन यहां से कोई रैंडमली y ले लिया, 5, 6, 7 कुछ भी ले लिया मैंने नंबर, वो यहां से लेना है बेटा, क्योंकि यही का खेल है। इसके बिहेवियर को हमें समझना है, राइट? इसकी प्री इमेज यहां होनी चाहिए। तो अब यहां पर है, तो बस अब आपको ये कंडीशन को ध्यान में रख के बताना पड़ेगा, यहां पे ढूंढना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि जो y1 है, y1 मस्ट हैव at least one pre-image in domain। तो इसकी भी इमेज यहां पर होनी चाहिए। देखो यहां से जो दो जा रहे हैं उनकी तो इमेज डेफिनेटली है, तो प्री इमेज हो गई।
लेकिन कुछ रैंडमली आपको ऐसे एलिमेंट इसमें से लेने पड़ेंगे, राइट? अगर वो भी इसमें उनकी भी इमेज यहाँ पे बन गई, वैल्यूज निकल गई, तो कौन टू है। अब ये चीज आप बात समझ में कैसे आएगी, उसके लिए एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा बेटा। तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा कि अगर मैंने कोई रैंडमली यहां से लिया तो क्या उसकी भी एक इमेज बन रही है या वैल्यूज निकल रही है। इस कंडीशन में ये नेचुरल है तो ये भी नेचुरल, ये रियल है तो ये भी रियल। ठीक है, चलिए तो मैं एक रियल ले लेता हूं अभी के लिए, तो वो कंडीशन भी आपको ध्यान देनी है। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 2x प्लस 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब f कोई एग्जाम्पल, दोनों रियल नंबर हैं तो जो मर्जी -2/2 रैशनल इरेशनल जो भी लिया जा सकता है बेटा। तो मैं एक 2 नंबर ही ले लेता हूँ, लेट्स से 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 दैट इज 4, 4 and 3 = 7। नाउ टेक अनदर वन, ओके ओके, डू वन थिंग, नो डू वन थिंग बेटा। यहां पर आसान ये रहता है कि आप इसको y ले लें, सॉरी इसको आप y ले लें बेटे। और क्योंकि हमें y की x के हिसाब से इमेज देखनी है, y की इमेज चेक करनी है, तो अब हमें x इसका निकालना पड़ेगा बेटा। यानी कि यहाँ x एग्जिस्ट करे, उस y के हिसाब से कोई x यहाँ पर आना चाहिए, तो x की शक्ल कैसी होनी चाहिए, तो x को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटे ये y तो इधर पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छे से समझो बेटा। y जो यहां पर एक पॉइंट है, तो y के हिसाब से x की क्या वैल्यू निकलनी चाहिए वो हमें चेक करनी है। तो हमें x, इसलिए हमें x को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा। तो y - 3 = 2x, राइट। आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं y - 3/2 = x। तो अब देखो y की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, आप y की वैल्यू 5, 7, 8, 9, 10। अब कंडीशन होगी रियल तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कंडीशन होगी नेचुरल तो फिर नेचुरल प्लस वाले लेने पड़ेंगे, कंडीशन होगी होल तो आपने 0 लेना है, इंटीजर बोलो तो माइनस भी ले सकते हैं। क्योंकि मुझे अब मेरी डिपेंड करेगा कि ये कौन सा नंबर है। तो अब मैं y क्या लूंगा, रियल में से लूंगा बेटा। माइनस भी ले सकता हूँ, 4, 5 कुछ भी, अपोन नंबर्स कुछ भी ले सकता हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कोई 3 ले लेता हूँ, सपोज 3 भी हो गया, 3 - 3 0 आ गया। अगर मैं थोड़ा ज्यादा ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल मैं 7, 8 ले लेता हूं, लेट्स से 8। तो 8 - 3 = 2 विच इज 5/2। तो अब मुझे बताइए बेटे, 8 जब मैंने नंबर लिया, सिंस 8 बिलोंग्स टू, सिंस को मैंने एक y1 के रूप में लिया, वो आपका रियल नंबर है और fx में भी बिलोंग कर रहा है बेटा, वो fx में भी बिलोंग कर रहा है। तो 8 के लिए मेरे पास जो x की वैल्यू निकल करके आई वो क्या निकली बेटा, ये 5/2। और जो 5/2 निकल करके आया ये नेचुरल भी हो सकता था, एग्जैक्टली 5 भी हो सकता था। मैंने जानबूझ करके रैशनल लिया है बेटा, ताकि आपको एक ही एग्जाम्पल में सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो 5/2 मीन्स क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर भी तो यहां पर क्या बोला गया, रियल में बिलोंग करेगा, तो x में है क्योंकि ये रियल है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन अब ऑन टू हो गया। मगर अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, सपोज मैं n लिख देता हूं या इंटीजर लिख देता हूं z, तो क्या होगा, तो z और इंटीजर तो एक रैशनल नंबर को अलाउ नहीं करते हैं, तो ये फंक्शन नॉट ऑन टू हो जाता है बेटा। तो ये आप कहते हैं ये डज नॉट बिलोंग टू n। यही मैंने एग्जाम्पल दिया है बेटा। तो आई होप यहां से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये रियल नंबर है तो ये ऑन टू है, दैट्स व्हाई द fx फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर बेटा। अब एक एग्जांपल और जल्दी से ले लेते हैं जहां पर हमें ये समझ में आता नॉट ऑन टू क्या, जैसे हालांकि मैं बोल चुका हूं बेटा। चलिए भी आपको बताया, इसी फंक्शंस को मैं ऐसे कर देता हूं बेटा। ये मैंने रियल लिया था, अब मैं यहाँ पे नेचुरल कर देता हूं। क्लियर। अब नेचुरल करते मैंने एग्जांपल यहां से लेने बेटा। अब मैंने एग्जांपल यही ले लिया, एज इट इज ले लो, नो इश्यू। 2x + 3। अब ये y हो जाएगा बेटा 2x + 3, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक y लेना है, fx में जो बिलोंग करता है कोई y1। तो यहां से रैंडमली कोई वैल्यू निकली उस पर चेक करूंगा x क्या निकल करके आता है, तो मुझे पहले x ही निकालना पड़ता है। तो ये एक तरीका है बेटे, ऑन टू के अंदर कभी भी आपको सॉल्व करना है तो उस फंक्शन को y मानो और x की वैल्यू, x को
एक साइड में ले जाओ, तो अब देखो x की वैल्यू क्या निकलेगी y रखने पर। y क्या है चेक करो, यहाँ पे रैशनल है या इंटीजर है, वही वैल्यू सारी चेक करनी है। तो अब जो निकल के आएगी x की वैल्यू, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि नेचुरल है तो नेचुरल होना चाहिए, रियल है तो रियल होना चाहिए, तो ऑन टू है। तो वही मैं कर रहा हूँ बेटा। तो मैंने अब यहाँ पे y की x को पहले सॉल्व किया मैंने, लेट्स से x विच विल बी अपॉन 2। अब मुझे x क्या लेना है बेटा, अब मुझे y, सॉरी, अब y क्या लेंगे, रियल नंबर। तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, राइट। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी 8 ही ले लिया, तो ठीक है। देखो अब मैं 8 ही ले लेता हूँ, लेट्स से y1 इज इक्वल टू 8। तो 8 माइनस 3 क्या आएगा बेटा 2, विच इज इक्वल टू 5/2। मगर ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। यहां अगर ये नेचुरल होता, ये वाला सेट नेचुरल होगा, तो इसमें नहीं आएगा, राइट। हाँ रियल होगा तो आ जाएगा। बस यही मेरे को समझाना है बेटे। तो अब कंडीशन किसकी हो गई, अब गेम किसकी हो गई बेटे, नेचुरल नंबर और रियल नंबर, इंटीजर, इनको भी हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ वैल्यू निकाली बोलने से नहीं चलेगा बेटा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे भी समझा दिया था, मैंने थोड़ा सा अलग से कर दिया ताकि पहली बार में अच्छे से समझ में आ जाए। फिर तो सवालों में तो कोई दम है ही नहीं बेटा, ठीक है, हमें वो एग्जाम्पल देने। तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए नॉट ऑन टू हो गया बेटा। ये हमें समझना है। आई होप यहां हमें समझ में आ गया होगा कि ऑन टू जो अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, तो क्यों नहीं होते। ऑन टू के फिर मैं समझाता हूं, लास्ट में पॉइंट को समझे बेटा कि आपने पहला काम क्या करना है, उस फंक्शन को आपने y सपोज करना है जो यहां पर बिलोंग करता है, राइट। फिर उसको आपने x टर्म्स में निकालना है, यानी कि x को इधर रखो और y सब इस तरफ ले आओ। अब आपने y की ऐसी वैल्यू लेनी है, अगर आपको ऑन टू प्रूव करना है तो बात ही खत्म हो गई बेटे। नॉर्मली हमें नेगेटिव ही जाना पड़ता है, ये ऑन टू है ये नहीं है, यही चेक करने हैं। तो हमें यहां से ये देखना है कि जो y इस साइड में जो आपका फंक्शन a टू b है, तो यहाँ पे वो रियल नंबर से है या z इंटीजर से है, ये क्या है। अगर उसके हिसाब से कोई ऐसी वैल्यू ढूंढो जो यहाँ पे रखूं और x की जो वैल्यू निकले वो यहाँ पर नहीं बिलोंग करती हो, वो सारे चेक करने हैं। तो अगर वो नहीं बिलोंग करेगा तो नॉट ऑन टू। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं नॉट ऑन टू वाले। तो आपको ये ध्यान देना है बेटे, x की वैल्यू इस तरह से निकालना है, बदलना है उसको, फिर y की वैल्यू सोचनी है, यहां से ऐसी लेनी है जो इसको रखने पर इस को कैटेगरी को सेटिस्फाई नहीं करे, या रियल नंबर हो या इंटीजर्स हो या कुछ और भी एग्जांपल आएंगे जो हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो बस ये बात आपको ऑन टू में ध्यान देनी है, और 1-1 का भी मैंने समझा दिया बेटा। आई होप समझ में आपको आ गया होगा बड़े आसान से। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं एक्सरसाइज का बेटा, और एक्सरसाइज ही कर लेते हैं डायरेक्टली, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलो ये आप नोट कर सकते हैं आप। चलिए चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज लेते हैं हम। एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। जैसे कि अभी ऑन टू फंक्शन, 1-1-2 फंक्शन जो भी है हमने अभी अच्छे से समझ लिया है बेटा। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत जल्दी से हो जाएंगे बेटा क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटे, इसमें शो दैट द फंक्शन f r to r, दैट मींस r स्टार मींस r ही रियल नंबर है बेटे वो, एंड डिफाइंड बाय fx। तो एक रिलेशन किस तरह से है बेटे, r का फंक्शन जो है वो r स्टार टू r स्टार, वो r ही है बच्चों, राइट, रियल नंबर है। और इसका जो फंक्शन है वो आपको दिया है 1/x। तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं इस तरह से r to r, तो यहां पर कोई भी नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे बेटा, रियल में सारे नंबर आ सकते हैं, 1 -2 √3 2/5 लाइक दिस। और ऐसे ही ये नंबर यहाँ पर आएंगे बेटे, तो यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ और 6 ले लेता हूँ और √3 और 2/5 और ये माइनस। तो सारे नंबर्स यहाँ ऐड हो गए, नेगेटिव भी, रैशनल भी, इरेशनल्स भी, ठीक है। रियल का मतलब ये हुआ। अब हमें इन्हें चेक करना है बेटे 1 by 1। पहला 1-1 फंक्शन, दूसरा ऑन टू फंक्शन। अच्छा बेटे बहुत सिंपल है। पहले 1-1 फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी एक फंक्शन लेना पड़ेगा जो 2 पॉइंट पर 2 फंक्शन की वैल्यू सेम हो, ये हम मान के चलते हैं, राइट। इफ x1 2 पॉइंट इनमें से ले लेते हैं, कौन सा x1 ले लेते हैं पहले, तो सिर्फ कुछ नहीं करेंगे बेटा, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। चलिए
अब ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं इनमें से, तो मैं इसकी वैल्यू यहां पर पुट करता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा, fx1 विच इज इक्वल टू 1/x1, राइट, ये नंबर 1 मिल गया बेटे। अब मैं x2 पुट करता हूं इसी के अंदर, तो अब मुझे क्या मिलेगा बेटा, अगेन अब ये x2 हो जाएगा 2 नंबर। अब क्योंकि हम मान के चलते, कंडीशन क्या होती है कि अब fx की जो वैल्यू सारी इन पॉइंट के ऊपर वो सेम होती है, इक्वल होती है, दैट मींस so that we can write here x1 is equal to fx2. In that case what we get here, देखो ये है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इक्वलाइज कर देंगे, वो तो बहुत आसान है बेटा, राइट, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट आंसर x1 and equal to x2। अब यहाँ जो समझना है क्या है बेटे, ये तो बहुत ही सिंपल है, राइट, इसमें समझना ये है कि x1 और x2 आपने यहां लिया, इस डोमेन में लिया बेटा, राइट, और यहां पर कोडोमेन और प्लस रेंज कह लो वो यहां पर होती है। जब x1 की वैल्यू यहां से आप लेते हैं x1 की, तो आपने इस फंक्शन में डाला, यहां कोई वैल्यू निकलेगी, राइट, मैंने इस पे लिया और ये भी इस पे गया, राइट, तो अब यहां से ये वैल्यू, दूसरी जो मैंने वैल्यू ली, दोनों वाइड इक्वेशंस फंक्शन इक्वल है, लेकिन x1 और x2 भी इक्वल हो रहा है। रीजन क्या है बेटा, अगर आप x1 x2 की कुछ भी वैल्यू लोगे, तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे कुछ माइनस प्लस हो ही नहीं रहा, तो इजीली लीनियर फंक्शन है। अगर आप ऐसा समझे बेटे, जब भी एक लीनियर फंक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा बेटे, लीनियर फंक्शन 2x + 3, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, लाइक दिस, तो ऐसी सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान हो जाती है बेटे। तो वहां पे सिंप्लीफाई, x की वैल्यू जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा, सिंपल बेटे। तो इसलिए x1 इज डेफिनेटली इक्वल टू x2। हाँ, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, रियल नंबर की जगह इंटीजर कर दूं, नेचुरल कर दूं, तो कंडीशन बदलती है, राइट। अब यहाँ क्लियरली, क्योंकि x और x1 2 हमारे क्या है बेटे, रियल नंबर है, तो डेफिनेटली ये दोनों भी रियल होने वाले हैं, और ये दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में। तो इसका मतलब ये हुआ x1 इज इक्वल टू x2, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए हम कहेंगे दिस इज 1 1, इट इज 1 1, या इसको आप चलिए 1 1, इतना है बेटा, राइट। चल अब दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं बेटा, हम यहाँ पर दूसरा 1 2 करते हैं, ऑन टू सॉरी। तो ऑन टू के लिए आप कैसे करेंगे, ऑन टू के लिए आप क्या करना होता है, कोई ये आपका fx है, दिस इज योर fx, राइट, इसको हम क्या कहते हैं बेटे, y भी बोलते हैं। तो यानी कि यहां से कोई भी वैल्यू लेने के बाद आप यहां पर आएंगे, तो अब इसका जो नेचर समझना है, हमें बिहेवियर वो कैसा होना चाहिए, इसकी हर एलिमेंट की इमेज यहां होनी चाहिए। तो अब हमने क्या करना होता है कि रैंडमली कोई भी fx में से कोई भी रैंडमली, राइट। अब सपोज करते हैं कि लेट्स से y1 y2 लाइक दिस बिलोंग्स टू, इस तरह से आप लेकर के यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं ले लेता हूं, लेट y बिलोंग्स टू fx, राइट, और fx क्या है बच्चे, fx हमारा 1/x है, राइट। अब इन दोनों को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं बेटा, यहां पर करूंगा मैं अभी बताता हूं आपको। देखिए बेटा, मैंने क्या किया, मुझे यहां से एक एलिमेंट लेना है, और वो एलिमेंट जो है मेरे को चेक करना है कि उस पर्टिकुलर नंबर का यहाँ इमेज, प्री इमेज है या नहीं। तो मुझे यहाँ जो मैंने y लिया, तो उस y को मैंने इसको x की तरह, इसमें सिंप्लीफाई करके x को एक तरफ लेकर के आ गया बेटा। अब मुझे यहाँ जो y की वैल्यू में जो भी रखूंगा, यहाँ मैं सपोज मुझे नहीं मालूम, मैंने -1/2 ले लिया, अब मुझे एक y की तरह ट्रीट करना है बेटा, इसको इसे मैंने यहाँ पे पुट करना है, और उसको इस इक्वेशन में अब यहाँ डालूंगा, तो x कैसा निकलेगा, तो x वो यहाँ से निकलेगा। क्या वो x यहाँ पर होगा, बस ये बात पकड़नी है बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। x मैंने यहाँ इक्वेशन को तो मैंने ले लिया बेटा, इसको y सपोज कर लिया, राइट। उसके बाद x को इधर ले आया, y को एक तरफ कर दिया, y सारे एक तरफ कर देने हैं, और उसमें y की वैल्यूज कोई भी आप रैंडमली इस r के अकॉर्डिंग आपने लेनी है और चेक करनी है इसके अंदर डालकर, क्या ये y की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद
x की जो वैल्यू निकल सकती है वो इसमें एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि आप रियल नंबर है, अब कोई भी नंबर डालो तो ये रियल ही होना चाहिए, तो x मस्ट बी रियल। तो आप y की वैल्यू आप कुछ भी रख लो बेटे, सॉरी इधर से आप y की वैल्यू 5 रखना चाहो तो आपको क्या मिलेगा, लेट से 5। ये क्या है आपका क्वोशिएंट रैशनल नंबर, तो रियल में बिलोंग करता है, राइट। अब आप लेना चाहें लेट से y की जगह मैं लेता हूं -2, लेट से -1/2, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, -2 हो जाएगा, विच इज इंटीजर विच इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अब जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो एग्जिस्ट करेगी सिवाय 0 के। यहां अगर 0 हो गया तो बेटे 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये x में डिफाइन ही नहीं करेगा, इसलिए सवाल में ही आपको बोला गया है कि 0 इज नॉट इंक्लूडेड। तो एक्सेप्ट 0 सारे रियल नंबर्स के लिए ये y कुछ भी आप ले सकते हैं सिवाय 0 के, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ऑन टू देगा आपको। बस ये मैंने सारे चेक कर लिए, 5 इंटीजर चेक कर लिया, रैशनल भी चेक कर लिया, राइट। इसलिए आप कह सकते हैं क्लियरली फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y क्या हो रहा है बेटा कि x की जो इमेज इसमें जो इमेज मिल रही है वो आपको एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर निकल रही है सबकी इमेज। वी आर गेटिंग इमेज, प्री इमेजेस ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। y की किसी भी वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर प्री इमेज मिल रही है, राइट। सो फॉर ऑल वैल्यूज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y we can get pre-image in domain, डोमेन में तो मिलती है ना बेटा pre-image, right। तो for all value of y we can get the pre-image in domain this, बस ये मेरे को चेक करना था, तो ये on to भी हो गया बेटे, 1 1 भी हो गया, क्लियर, राइट। तो इसी तरह से आप भी नोट कर लो बेटे, और फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ओके, फंक्शन है बेटा आपका n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और जो फंक्शन की रेंज डोमेन और रेंज ये है, और से फंक्शन जो दिया गया वो है x², दैट मीन्स ये आप यहाँ पे ऐसे नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। अब नोट करना है बेटे कंडीशन यहाँ पर नंबर्स की क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे ही होंगे बेटे, नो रैशनल नंबर्स, नो नेगेटिव नंबर्स, इवन नॉट 0 इंक्लूडेड इन बोथ द सेट्स a एंड b, दोनों तरफ ये चीज नहीं है, सिर्फ नेचुरल नंबर ही है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से 3 4 7 9 कुछ एग्जिस्ट करेगा। चलिए फंक्शन ये दिया हुआ है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, हमें कंडीशंस के हिसाब से इसमें इसको चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं। चलिए now we know that बेटा if दो पॉइंट ले लेते हैं, वही अगेन x1 x2 exist in natural number, दो पॉइंट है x1 यहां से, वो हम नेचुरल नंबर से ले लेते हैं, तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं बेटा, सिंपल है बहुत, fx1, राइट। तो हमें क्या मिलने वाला है बेटा, x1 का होल स्क्वायर, दिस इज 1, अगेन if you put x2 you will get x2 here square, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, सपोज कि fx1 और fx2 इक्वल है तो क्या पॉइंट भी इक्वल आएंगे, तो यस, if fx1 is equal to fx2 then इसकी वैल्यू रख लेते हैं बेटा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहां पर बेटा ध्यान से समझना है बेटा, देखो अगर मैं यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं इसको, सपोज यहां पर लेकर के आता हूं, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, यस कर सकता हूं बेटा, x1 और x2 और x1 और माइनस x2 इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन, आइदर x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2, राइट। लेकिन हमने क्या बोला कि x1 और x2 तो हमारे नेगेटिव है ही नहीं, हमें तो बोला ही गया कि नेचुरल नंबर ही लेने हैं, तो मैं ये वाला केस नहीं ले सकता बेटा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये वाला केस तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये हमें ये मिला। हाँ बेटा बिल्कुल ध्यान देना है बच्चों कि अगर x1 x2 ये अगर ये कंडीशन लागू होती, कब,
जब यहाँ पर नेचुरल नहीं इंटीजर लिखा होता, जेड लिखा होता, या इसमें रैशनल नंबर या रियल नंबर लिखा होता, तो हमें ये और ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ती। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये माइनस भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो दिस केस विल नॉट बी considered. So in that case we are getting x1 is equal to x2. What does it mean? जब दो पॉइंट इक्वल आ गए it is 1 1. Right, it is 1 1. क्लियर बच्चों? गुड। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ऑन टू की तरफ। अब ऑन टू करना है तो फिर वही लेंगे बच्चों, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। उस y का क्या है, x स्क्वायर है बेटे, राइट। और y मैंने बोला था, अब मैंने यहां से y लेना है तो यहां से पॉइंट लेने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन बेटे मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। अब मैंने यही बताया बेटा आपको कि जब y की ऐसी क्या वैल्यू रखूं, मैं कुछ भी रखूं क्योंकि मेरा नेचुरल नंबर है, तो यहां मैं पुट करता हूं एक एक करके। तो y में क्या ले सकता हूं बेटे, रिमेंबर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैं क्या लूंगा 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ले सकता हूं। बिल्कुल मेरे को परमिशन है तो मैं इसमें से लेता हूं बेटा। अब मुझे क्या मिलने वाला है, अगर मैं ऐसे 2 3 4 5 कुछ लेता हूं, लाइक मैंने 3 ले लिया, अब क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या हुआ, विच इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल हो गया बेटे, ये तो इरेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब x क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो x डज, इसका मतलब x तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, सॉरी रियल इरेशनल नंबर्स तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब फिर यही निकल करके आता है कि आप इनमें से कोई भी वैल्यू आप डालेंगे, 4 तो खैर निकल जाएगा, 2 और 3 नहीं निकलेगा, 5 6 7 8, ये वैल्यू डालने पर आपको x क्या क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट में। और स्क्वायर रूट यहाँ पर अलाउ नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये फंक्शन जो है इस डज नॉट बिलोंग टू, फॉर यू कैन से फॉर y इक्वल टू 2 3 5 7 लाइक दिस, ठीक है ना। the x does the pre-image does not exist. Pre-image do not exist बेटा, है नहीं, इनके लिए प्री इमेज है ही नहीं, तो इसका मतलब इट इज नॉट ऑन टू, ये हो गया बेटा। क्लियर? को बोला गया है रियल नंबर बच्चों। अब मुझे यहां रियल लेना है बेटा, रियल, राइट। इट मीन्स यहां पर आपका कोई नंबर ऐसा भी एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पर भी कर सकता है, राइट। तो रियल के अंदर तो आपके रैशनल नंबर्स भी आ गए, ठीक है ना बेटा। तो चलिए वही करते हैं बेटे। लेट, पहला तो बहुत आसान है, अब समझ में आपको आ ही क्या होगा बेटे, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसको आप यहां पुट करेंगे बेटे, x1 विल बी इक्वल टू, अच्छा फंक्शन तो वही है, फंक्शन सेम है बेटे, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर ना, हाँ एक्स स्क्वायर, फंक्शन आपका क्वेश्चन वही है बेटा। तो मैं ये ले रहा हूं fx1 तो हो जाएगा x1 स्क्वायर, और fx2 लेता हूं तो वो हो जाएगा बेटा आपका x2 का स्क्वायर। अब दोनों को मैं कंपेयर कर लूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हमें लेना है, द फंक्शन वैल्यूज आर ऑलवेज इक्वल, इन दैट केस यू आर गेटिंग x2 स्क्वायर। अब मुझे बताइए बेटा, आप यहां दोनों वही कंडीशन आती है बेटा, x माइनस x2 और x1 प्लस x2 which is equal to 0, that means either x1 is equal to x2 और x1 is equal to minus x2। देखो बेटे यहाँ पे तो इक्वल ही बोल रहा है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे माइनस बोल रहा है तो यहाँ माइनस, दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स 1 1 तो क्लियरली है बेटे, राइट। इट इज 1 1। अब इसको चाहे आप इंजेक्टिव बोलो, हाँ इसमें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव पूछा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटे। इट इज आल्सो नोन एज injective, the 1 1 function is also known as injective. You can write here injective, right? यहाँ you can write surjective, right? तो कुछ नहीं है बेटा, बहुत 1 1 तो बहुत आसान लग रहा है बेटा। चलिए अब ऑन टू पे आ जाते हैं, वही फंक्शन लेते हैं,
राइट। y और एक्स स्क्वायर फंक्शन वही रहेगा। अब x को हम निकालेंगे इन टर्म ऑफ y स्क्वायर एंड द x विल बी इक्वल टू रूट y। ठीक है बच्चों, अब y की वैल्यू लेनी है। y की कौन सी वैल्यू लेंगे बेटे? y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप कोई -3 -2 1/3 कुछ भी आप ले सकते हैं। मैंने बोला था ना बेटा, अब मैं -2 लेता हूं जानबूझ करके। तो अगर मैं y की वैल्यू इफ चलो ऐसे लिखते हैं y1 विच इज इक्वल टू -2, तो आपको यहां पर x क्या मिलेगा बेटा? ये -2 रखते ही आप x की वैल्यू क्या आ गई? -2। अभी मैंने बोला था जब नेगेटिव नंबर मैं लूंगा तो यहाँ रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं, तो वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल या नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। तो डेफिनेटली x क्या हो गया? अब -2 पर फॉर y1 लाइक सपोज फॉर y -2 फॉर -3 -5 बहुत सारे नंबर हैं, इन सब के लिए क्या है? नेगेटिव नंबर्स हैं। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए किसी के लिए भी x जो है आपको डोमेन प्री इमेज देगा ही नहीं। सो देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन कोई फॉर नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई डोमेन में प्री इमेज पॉसिबल ही नहीं है बेटा, इसलिए दिस इज नॉट इनटू दैट, नॉट ऑन टू। क्लियर बेटा? चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ पार्ट पर बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया बच्चों, अब आपको दिया है fx इक्वल टू एक्स क्यूब एंड this is your natural number to natural number। अब यहां क्यूब ले लेते हैं, क्वेश्चन में क्यूब दिया गया बेटा। चलिए, अब फंक्शन वो स्क्वायर की तरफ क्यूब आ गया, बाकी नेचुरल टू नेचुरल वही सेम हमने करना है बेटे। चलिए ले लेते हैं। अब नेचुरल नंबर वही लिया जाएगा ना बेटे, 3 5 6 ऐसे नंबर लिए जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव तो अलाउ ही नहीं है, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, लेट x1 and x2 belongs to natural number, और मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ बच्चों, x1 will be equal to x1 cube, so x2 will be also equal to x2 cube, number 1 number 2, if x1 is equal to fx2 तो क्या होने वाला है बेटा, x1 cube is equal to x2 cube आने वाला है बेटा, राइट। अब देखो, आप इस फंक्शन में आप x1 इक्वल टू x2 ही लोगे। मैं आपको बताता हूं कि आप x2 की वैल्यू क्या भरते हो, आप मान लो 1 डालते हो आप, तो 1 का क्यूब क्या होगा बेटा, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही रहेगा। आप x2 की कुछ भी वैल्यू डालो चेंज ही नहीं होगी, मेरा मतलब x1 सेम ही आने वाला है। x2 ले लो आप, x2 की जगह 2 का क्यूब वो 8, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको भी ऐड करो, वही सेम नंबर आएगा, लेकिन स्क्वायर में प्रॉब्लम होता है बेटे। तो याद रखना बच्चों, जब स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो वहां पर एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो नेगेटिव एग्जिस्ट करेगी तो इसके नेचुरल नंबर में नहीं करेगा, फिर वो 1 1, राइट। अब क्योंकि ये नेचुरल नंबर लिया है और हमने यहाँ पे क्यूब लिया है, तो दैट मीन्स क्यूब के अंदर हमारे जो वैल्यू हम नेगेटिव ले ही नहीं सकते, यहाँ भी नेचुरल है, यहाँ भी नेचुरल है, तो एक्स डोमेन में कोई नेगेटिव नंबर है भी नहीं, तो आप जो भी नंबर लिखोगे वो एग्जिस्ट करेगा। x1 इज ऑलवेज इक्वल टू x2, राइट। सो इस नेचुरल नंबर है, इस वजह से बेटे। अगर इंटीजर होता तो आगे फिर कुछ बताते आपको। अभी फिलहाल x1 इज इक्वल टू x2 है, क्योंकि n1 जो है इंटीजर है, किसी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा बेटे, सब नेचुरल मिलने वाले हैं। दैट मीन्स दिस इज योर 1 1। क्लियर बेटा? अब ऑन टू पे चलते हैं, ऑन टू को लेते हैं आप। ऑन टू के लिए आप क्या, एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब ले लिया फंक्शन मैंने, बिल्कुल एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई वाई क्यूब। अब मुझे फिर वही करना है बेटा, तो एक्स क्यूब अगर वाई है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 1/3, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मुझे बताइए बेटा, y की वैल्यू क्या लूंगा, y की वैल्यू तो नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 कुछ भी डालोगे आप,
इन्हीं को तो डालोगे आप। डाल के देखो बेटे, जब आप वहां पे x y की जगह 2 डालते हो तो क्या नंबर आ गया? ये क्या नंबर है? ये कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, which does not a natural number, so what does it mean? और नॉट ऑन टू है ही नहीं। क्लियर बेटा? तो ये अगर सिंप्लीफाई होकर के एग्जैक्टली नेचुरल नंबर में ही वैल्यू निकलती है तो ही उसकी प्री इमेज पॉसिबल है। सो देयर इज नो प्री इमेज, क्लियरली देयर इज नो प्री इमेज फॉर y इक्वल टू लाइक दिस। कोई और भी बहुत सारे नंबर है, जो मर्जी ले लो, कुछ भी ले लो, 1 2 3 5 6, सबके लिए प्री इमेज पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट ऑन टू। क्लियर बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यहाँ बच्चों अब शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया था ये बेटा, पार्ट हमारा ये सेकंड पार्ट है आई थिंक। तो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये इंटीजर्स के लिए, इंटीजर टू इंटीजर के लिए हमें चेक करनी है बेटे इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो यहाँ z टू z आ गया बेटा, तो ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक आप जानते हो बेटे इंटीजर्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और नेगेटिव भी। तो मैं यहाँ कुछ भी पॉजिटिव है, नेगेटिव 3 है, नेगेटिव इस तरह से ले सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या यहाँ पर होने वाला है, बस ये आपको पहले इंजेक्टिविटी में चेक करना है। तो आप वैसे तो जनरली जानते हैं कि x1 एंड x2 अगर 2 पॉइंट्स है वो इस इंटीजर में बिलोंग करते हैं, तो इनको आप यहाँ पुट करेंगे। राइट? कैसे? x1 विल बी इक्वल टू x1 स्क्वायर and then x2 will be x2 square. When x1 is equal to x2, so we have to check that whether x1 is also equal to x2 or not, right? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर यहाँ पर ले लिया हमने, दोनों को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस एन x1 x प्लस ये निकलने वाला है। इट मीन्स x1 इक्वल टू x2, या तो ये केस होगा या फिर आपके पास ये होगा x1 इक्वल टू माइनस x2। ये तो हमें समझ में आता है बेटा, जब भी स्क्वायर होगा तो x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक प्लस की और एक माइनस की। अब दोनों केस यहाँ इंटीजर है तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बड़े ध्यान से चेक करना है कि कोई भी आप वैल्यू लो, आप कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू लो, उसी पर नेगेटिव करके भी उसमें चेक करते हैं, तब देखेंगे फंक्शन वाकई 1 1 है या नहीं। सीधा यहाँ कह देना कि x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है बेटे, नेगेटिव भी तो इसको भी तो कंसीडर करना है। एग्जाम्पल ये लेके चलते हैं, लेट x1 इक्वल टू 2, राइट? तो मैं x1 2 ले लेता हूं एंड x2 इक्वल टू माइनस 2 लेता हूं। देखो बोथ आर डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट है, क्या इनकी वैल्यू भी डिफरेंट आती है कि इक्वल आती है, चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप पुट करें बेटे 2, और 2 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे आप 2 करते हैं तो ये ऑफ कोर्स 2 स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा, राइट? अब इसी तरह से बेटे जब आप f माइनस 2 लेते हैं तो माइनस 2 का स्क्वायर वो भी 4 आता है। तो क्या हुआ, ये सेम आया कि नहीं आया बेटे, सेम वैल्यू आ रही है लेकिन पॉइंट्स आर डिफरेंट। तो 2 कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 2, हमने तो लिया था ना, जब दोनों पॉइंट्स दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो वैल्यू आपकी क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब पॉइंट तो डिफरेंट आ रहे हैं, तो पॉइंट तो सेम आने चाहिए थे। तो इसी वजह से ये फंक्शन इज नॉट 1 1, इट इज नॉट इंजेक्टिव, सो नॉट इंजेक्टिव। क्लियर बच्चों? ध्यान रखना बेटा, z इज हाँ, अगर नेचुरल नंबर होता तो ये इंजेक्टिव था, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर आते ही नहीं, फिर हम कंसीडर ये वाला पार्ट हम लेते ही नहीं, नेगेटिव वाला। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है बेटा, ख्याल रखना z टू z है या रियल टू रियल है, तो वो सब आपको चेक करने हैं बच्चे। चलिए अब लेते हैं सेकेंड पार्ट इसका, ऑन टू, यानी कि वो सर्जेक्टिव है या नहीं। तो उसके लिए भी आपको पता है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू आपने y सपोज किया है और एफ एक्स फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो इस तरह से कुछ आ रहा है बच्चों, और आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू √5। मैंने अभी आपको समझाया, मैं शुरू से समझा रहा हूं बेटा कि अब y की वैल्यू, यानी कि ये हमारा एफ एक्स है बच्चे, ये हमारा एफ एक्स है, तो यहां से कोई वैल्यू हमने कुछ भी चेक करके यहाँ पे रखना है, और हमें कोशिश करनी है कि हर वैल्यू पर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा तो ही ये
सर्जेक्टिविटी यानी कि ऑन टू फंक्शन होगा। अगर कोई ऐसी वैल्यू निकलती है तो चेक करो कि जिस पर ऑन टू नहीं है। तो मैं यहाँ पर वही 2 एंड -2 एंड 3 एंड +4 बहुत सारे नंबर्स हैं, इसमें से कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, कोई भी नेगेटिव ले लो आप। लेट एक्चुअली छोड़ y बिलोंग्स टू z इंटीजर, तो मैं y क्या लूंगा, पहले -1 -2 -3 -4 कुछ भी ले सकता हूँ। पहली पॉइंट पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है बेटा, -1 डालो तो -1 का स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल, वो रियल नंबर्स में नहीं आएगा बेटा। तो नेगेटिव्स के लिए हम नहीं डिफाइन कर सकते यहाँ पर कोई इसका मतलब ये हुआ बेटे, नेगेटिव कोई भी नंबर्स ले लो, फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई यहाँ पर डोमेन में प्री इमेज बनेगी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये। तो क्लियरली बेटे आप कह सकते हो, क्लियरली फॉर ऑल y इक्वल टू नेगेटिव नंबर्स कह सकते हैं आप, नेगेटिव नंबर्स देयर आर नो प्री इमेजेस इन डोमेन, यानी कि नेगेटिव नंबर्स के लिए, सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई डोमेन में प्री इमेज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपका पॉइंट है। हालांकि पॉजिटिव नंबर्स में भी कई जगह फंसेगा पेज, क्यों, अगर आप पॉजिटिव 2 4 6 7 देखो 4 2 को निकालोगे तो 2 यहाँ पे रह जाएगा, राइट। 2 इज अ पॉजिटिव नंबर बट स्टिल स्क्वायर रूट इज नॉट अलाउड इन इंटीजर्स, उसमें आते ही नहीं है स्क्वायर रूट। तो बेटा स्क्वायर नंबर और स्क्वायर रूट वाले नंबर √3 √5 √7 √11 हाँ कुछ परफेक्ट आ सकते हैं, वो छोड़िए। तो सो आई थिंक यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। तो जब भी इसको आपको ऑन टू चेक करना है तो उसे x को एक साइड ले जाओ और y को राइट साइड में दे करके y की वैल्यू फिर यहां से चेक करके कौन सी वैल्यू पर ये ऑन टू है और कौन सी पे नहीं हो सकता है, नहीं वाले पे ज्यादा फोकस करना है, तो फिर आपको पता चल जाएगा बेटे। क्लियर। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जिसमें बिल्कुल इंटीजर टू इंटीजर ही है, बस यहाँ पर क्यूब होने वाला है बेटा। अब देखो इसमें भी थोड़ा समझना है, देखो अब भी हमने प्रूव करा था, इसलिए मैं चाहता हूँ यही रहा था कि इंटीजर्स वालों को लगातार करूं। अच्छा है मैंने लास्ट में रख लिया, पहले मैंने स्क्वायर का किया तो स्क्वायर में क्या हुआ था बेटा कि स्क्वायर में ये z टू z यानी इंटीजर टू इंटीजर में 1 1 ही आया था, 1 1 नहीं आया था, सॉरी नॉट 1 1 आया था, राइट। अब देखो मैं इसको क्यूब में लेता हूं, लेट x1 and x2 आर टू इंटीजर. So by putting the value of this point actually in this function, we get here x1 cube. Likewise, fx2 will be x2 cube. Since fx1 is equal to fx2, so you will be getting here x1 cube and x2 cube, right? तो इसको अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो x1 क्यूब और x2 क्यूब कुछ ऐसा बनेगा बेटा। इसके अगर आप गौर से देखें तो ये फॉर्मूला आपको ये नहीं बताता बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज समथिंग, तो इसका फार्मूला कुछ है बेटे। इसका फार्मूला क्या है, a माइनस बी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी, ये फार्मूला है बेटे। चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पर x1 माइनस x2 एंड x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 एंड x2। देखो बच्चों यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, इसका अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू पुट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लगाओगे, x1 को आप सपोज करो वेरिएबल है और x2 इज अ लाइक कांस्टेंट, तो x2 को हटा दो, आप ए बी सी की तरह कंसीडर करेंगे। और यहाँ अगर फंक्शन आपको निकालना है तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा निकालोगे, उसमें ये फॉर्मूला लगाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लाइकवाइज राइट 2a, तो यहां से इसकी रियल वैल्यूज नहीं आती बेटा। तो जब इनकी रियल वैल्यूज नहीं आती, दैट मींस इमेजिनरी कुछ में आएगा, तो हम वो लेते ही नहीं है, तो वो यहाँ पे अलाउ है ही नहीं, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। इसलिए हम रह गया हमारे पास ये, और इसको आप जब पुट करते हैं तो x1 माइनस x2 मींस 0 मींस x1 इज इक्वल टू x2, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है बेटा। दैट्स व्हाई बेटा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इसके फैक्टर आप बनाओ, इसके फैक्टर इस फार्मूले से ये बनेंगे, और ये वाले के फैक्टर भी आप बी स्क्वायर माइनस 4 वाली
से आप फार्मूले से आप निकालोगे तो वो रियल नहीं आते हैं। तो आप निकाल सकते हो, उसके लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वो नेगेटिव इमेजिनरी नंबर्स में आते हैं, तो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी कंसीडर हियर, बिकॉज z एंड z मींस इंटीजर्स लेने हैं हमें, तो रैशनल इरेशनल नंबर्स तो ये अलाउ है नहीं बेटा, so this case will not be accepted। ठीक है, और यहां पर आप ये लोगे तो हमारे पास यही बचा है बेटा, ये बचा है तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये फंक्शन ऑन टू ये इंजेक्टिव हो गया बेटा। तो गौर से देखो बेटे, एक्स स्क्वायर के अंदर वो इंजेक्टिव नहीं हो रहा था, समझ में आ गया ना, राइट। और यहां पर उसके लिए क्यूब के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि देखो यहां पर डायरेक्ट आप x1 x2 लिख देते तो शायद आपको समझ में नहीं आता कुछ बच्चों को, क्यों आपने 1 ले लिया है, क्योंकि देखो उसके अंदर मैंने फैक्टर किए थे x माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो यहां पर भी मैंने फैक्टर करने पड़ेंगे, तो क्योंकि इसके फैक्टर रियल नहीं निकलते हैं, रियल सॉरी रूट्स रियल नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, वो z इंटीजर्स में नहीं आते हैं, इसलिए हमने ये पार्ट लिया। और यहां पर ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि प्लस के लिए तो एग्जिस्ट करता ही है, वो हम प्रूव भी कर चुके हैं, इसलिए एक्स क्यूब के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, ये इंजेक्टिव है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इंटीजर टू इंटीजर में स्क्वायर में इंजेक्टिव होता है और क्यूब में इंजेक्टिव, देखो यहाँ सॉरी बच्चों, स्क्वायर के अंदर इंजेक्टिव नहीं होता है, यानी 1 to 1 नहीं है, जबकि क्यूब के अंदर ये 1 to 1 प्रूव हो रहा है। तो यहां पर अच्छे से आपको याद रखना है बेटे। अब इसी तरह से ऑन टू भी चेक कर लेते हैं बेटे। ऑन टू को देखो बेटे, अब एफ एक्स को हमने क्या सपोज किया हुआ है बेटे, वाई सपोज किया हुआ है, क्योंकि यह हमारा एफ एक्स है, राइट, दिस इज अवर वाई, तो हमें इसी को लेना होता है बार बार। तो अब इसको क्या फंक्शन है हमारे पास, एक्स क्यूब है बेटा, ठीक है। तो अब आप ये इक्वल लेते हो तो x क्यूब इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू वाई पावर 1/3, राइट। अब मुझे बताइए बेटा, क्योंकि y हमारा इंटीजर है तो मैं क्या क्या ले सकता हूं, -1 -2 -3 ले सकता हूं, राइट। अब मैं फिर वही कहानी बिल्कुल सेम ऑन टू के लिए भी वही पिछला ही एक्स स्क्वायर वाला ही केस चल रहा है बेटा। तो अब आप देख सकते हो बेटे कि जब आप y की वैल्यू पुट करते हो, क्या -1/3 विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। ऐसी -2 करो बेटे, उसकी भी कोई वैल्यू निकलने वाली नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो भी 1 या इसमें क्यूब स्क्वायर रूट होता है, ऐसे क्यूब रूट है बेटे, तो इन नेगेटिव नंबर्स की कोई भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं निकलते बेटे। इसलिए अब आप कह सकते हो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, स्पेशली नेगेटिव कर देते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर्स, वैसे तो और भी पॉसिबल है बेटे नंबर्स, there are no pre-images in domain। तो डोमेन में नेगेटिव नंबर्स के लिए यहां से भी कोई भी प्री इमेज नहीं निकल सकती बेटा। यहां पे देखो ना, यहां से इसका कोई फंक्शन निकल जाएगा, 2 का क्या निकलेगा बेटे, 2 का अगर आप गौर से देखो, 2 का क्यूब करोगे तो 8 निकलेगा, माइनस का करोगे तो -8 निकलेगा, 3 का आपने निकाल दिया 27, -3 का निकाल दिया 27, और 4 5 कहां गए, तो यहां पर 4 का कहां इमेज है ही निकलेगा ही नहीं। तो माइनस का यहाँ पर कहाँ इमेज, प्री इमेज है नहीं, इधर से -4, क्योंकि 2 3 4 इनका निकालूंगा तो ऐसे आएंगे ना, 8 और 27, जो बाकी बच रहे 8 और 27 के बीच में, उनका प्री इमेज है ही नहीं, वो निकल ही नहीं सकता। तो वैसे भी आप फिगर से भी समझ सकते हैं बेटे, दोनों तरफ से समझने की कोशिश करें, राइट। अब इस तरह से यहां आप कह सकते हैं नेगेटिव नंबर्स के क्यूब रूट स्क्वायर रूट वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं ये सर्जेक्टिव नहीं होगा, यानी एक्स क्यूब के लिए इंटीजर टू इंटीजर्स के लिए स्क्वायर भी ऑन टू नहीं है और क्यूब भी ऑन टू नहीं है। तो आई होप ये चैप्टर आपको बेटा थोड़ा समझ में आ गया होगा। चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट था, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अब कंटिन्यू करेंगे बेटा। इस वीडियो में थोड़ा सा लेंथी हो गया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा था मेरे को 1 2 और 1 2 का, दैट्स अ रीजन एक्चुअली। और उसके बाद क्वेश्चन हम बहुत ही कम ले पाए, फिर भी इट इज गुड एनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को, बचे हुए क्वेश्चंस को 1.2 करते हैं, वो एक ही वीडियो में समेटने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों,